हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशियस स्टडी हब में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिंपल एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। और आज का स्पेशल एडिशन जो रहेगा वो एक कपल डांस प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। So the very first problem today we have is a dice is thrown, find the probability that number appear on dice is greater than 4। तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो है the possible number of points that can appear on die are 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. Required condition is that number should be greater than 4। So हमारे लिए जो required condition है वो है कि number should be greater than 4, that it should be either 5 or 6। So the probability of getting a number greater than 4 will be that is 1/3। Next question we have is a coin is tossed 2 times, find the probability that every time tail appear। हमारे पास जो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स है फॉर ए कॉइन टू बी टॉस्ड ट्वाइस वो है हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल। तो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है और जो पूछा है वो ये है कि दोनों ही टॉसेस पर टेल आना चाहिए। तो वो सिर्फ एक केस है और वो है ये डबल टेल वाला। सो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस विल बी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स 1 to 17 वन नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज प्राइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर बिटवीन 1 to 17। सो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 17 विल बी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 इटसेल्फ। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो उसे काउंट नहीं करना है। ये गलती से मिस्टेक कर देते हैं, पर ये नहीं करना है आपको। सो अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक प्राइम नंबर चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव इज 17 और रिक्वायर्ड कंडीशन में हमारे पास जो नंबर है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो रिक्वायर्ड condition that is prime numbers are 7। So probability will be favorable outcomes upon total outcomes, that is 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कॉइन इज टॉस 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्यूटिव हेड्स। तो पहले तो हम बनाएंगे सैम्पल स्पेस कि 3 कॉइन्स को टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। वो होंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड एंड हेड टेल एंड टेल। सो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिक्वायर्ड जो है क्वेश्चन में वो हमसे पूछा गया है कि 2 कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए। तो 2 कंसेक्यूटिव हेड्स हमारे पास यहाँ नंबर 1 केस ये है, नंबर 2 यहाँ पर कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं है, यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं है, यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं है,
यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारे पास टोटल केसेस 3 हो जाते हैं। तो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी probability of heads, that will be 3/8 of appearing of 2 consecutive heads. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, if 2 dice are thrown simultaneously then find the probability of getting same numbers on both dice. तो इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम लिखेंगे जो पॉसिबल नंबर्स अपीयर हो सकते हैं दो डाइस को फेंकने पर। दैट विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 and similarly like 5 4 5 5 5 6 and at last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो 36 हैं। जो फेवरेबल आउटकम्स होने वाले हैं वो पूछा गया है कि देयर शुड बी सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इफ़ वी विल गो डायगोनली, जस्ट नोटिस दिस, यही वो 6 केसेस हैं जहाँ पर दोनों डाइसेस पर जो नंबर अपीयर होंगे वो सेम रहेंगे। सो देयर आर टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस will be 6/36, that will be equal to 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कार्ड्स तो आप सभी ने खेले ही होंगे अपने घर पर, और कई बार ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, पर और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं प्रोबेबिलिटी पर इसके क्वेश्चंस। तो अब हम उसमें ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि हमें एक एस फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो वी नो दैट देयर आर 4 एसेस इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो नंबर ऑफ एसेस is equal to 4 and total number of cards we have is 52. So probability of getting a ace will be 4/52, that is 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, इफ़ इन अ क्लास देयर आर 12 स्टूडेंट्स with 5 girls and remaining boys, if 2 students has to be selected for position of class monitor, what is the probability that a boy and girl will be selected? So this is quite interesting problem। आपने PNCs तो पढ़ा ही होगा। तो the number of ways of selecting 2 students out of 12 will be
12C2। बट यहाँ पर हमें एक बाउंडेशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, it should be like a boy should be selected and a girl should be selected. So according to given condition, a boy and a girl should be selected. Ways of selecting a girl out of 5 is 5C1, and ways for selecting a boy will be 7C1. So the probability required will be 5C1 into 7C1, that is two students are selected in such a way that a boy is selected and a girl is selected, divided by the total ways in which two students can be selected out of 12, that is 12C2. So answer will be 35/66. Now we have a next question, that is, if a 2x2 matrix is constructed by using entries 2 zeros and 2 1, what is the probability that it will be a singular matrix? So now this problem is quite different one. So we will be using first of all the definition of singular matrix. What is singular matrix first of all? तो singular matrix क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। A matrix whose determinant is 0. Now we will construct matrices with 2 zeros and 2 1. So the possible matrices are number 1 1 1 0 0, number 2 0 0 1 1, number 3 1 1 0 0, number 4 0 0 1 1, number 5 1 1 0 0, and number 6 that will be 0 0 and 1 1. Now required condition is that we have to find a singular matrix. So singular matrix is the matrix whose determinant is 0. Here the matrix, here in first matrix we have determinant equal to 0, here also 0, here also 0, here also 0, here it will be 1, that is non-zero, and here it will be -1. So favorable cases are 4, these 1 2 3rd and 4th matrix. So and there are possible outcomes, that is 6 number of matrices possible. So probability of getting a singular matrix will be 4 out of 6, that is 2/3. Next question we have is that find the probability that there are 52 Sundays in a normal year. So in a normal year there are 365 days and we have 52 weeks. So in our 52 weeks we will be having all 52 days possible, that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.
So only after counting 52 weeks in a year, the only day left will be one day. Now it can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So required question asks that what will the probability that there are 52 Sundays in a normal year. So for given condition, this one day should be any day but not be Sunday. So there are 6 ways possible that out of that Sunday will be that not the day, that is the left out day. So we will have 6 out of 7 days. So probability will be 6 by 7. Next question we are going to discuss is letter of word angel are arranged in a row randomly. Find the probability that vowels occur together. Now we have word angel. Now what we want is that vowels should occur together. Now there are two vowels here, A and E. So we combine them like A and E, and remaining letters N, G, L. Number of permutations of arranging these 4 words are taking A and E as a single word is factorial 4, that is 24, and with their internal arrangement, that is A and E can also interchange. We have 24 into 2 ways, that is 48 ways, and total number of permutations of these 5 words is factorial 5, that is 120. So probability that vowels occur together will be favorable outcomes, that when A and E are together is 48 divided by a total number of possible combinations drawn, that is 120. That will be 1 by 5. Now we come to our last problem that we discussed about, the couple dance problem. In how many ways can you form a dancing couple from 3 boys and 3 girls so that no boy dances with his respective girlfriends, and find respective probability? तो question काफ़ी simple है. Three boys are there and 3 girls are there, and we have to find the combination that no girl dances with his boyfriend or no boy dances with his girlfriend. तो नहीं, ऐसे डरना नहीं है आपको, मतलब हम सवाल ही करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे चिंता मत करिए, भगवान ऐसा ना करे कि कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डांस करे. हम जस्ट सवाल करेंगे और एक देखेंगे कि ये भी कि कैसे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं. तो क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इसका सोल्यूशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट है, और उसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा, और उस कंसेप्ट का नाम है डी अरेंजमेंट. सो concept of de-arrangement. What is de-arrangement? The very first question arises in our mind is de-arrangement. तो हम define करेंगे. De-arrangement. It can be explained as the permutation of the elements of a certain set in a way that no element
of that set appears in their original पोजीशन। सिंपली इसे कहें तो रीअरेंजमेंट एक तरीका है कि कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पर ना जाकर अब एक गलत जगह पर जाए, या फिर अपनी परफेक्ट जगह पर ना होकर कोई दूसरी जगह पर जाए। तो हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस केस 1। Let there are one letter and one envelope. So, in how many ways can the letter be put into a wrong envelope? तो कितने तरीके से रख सकते हैं आप उस लेटर को दूसरे गलत एनवेलप में? तो ऑब्वियसली जब एनवेलप ही एक ही है तो तरीका भी सिर्फ एक ही तरीका होगा, और वो होगा एक करेक्ट मेथड जब लेटर अपने एनवेलप में जाएगा। तो नंबर ऑफ रॉन्ग वेज विल बी 0। केस 2, when there will be 2 letter and 2 envelopes. That is E1, E2, L1, L2। तो नंबर ऑफ वेज कि ये अपने सही एनवेलप में ना जाएं ये लेटर्स, वो होंगे 1, कि L1 E2 में रख दिया जाए और L2 E1 में रख दिया जाए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज विल बी of their wrong arrangement is 1। Case 3, three letters and 3 envelopes, E1, E2 and E3। सपोज़ हम शुरुआत कर रहे हैं लेटर L1 से। अब क्योंकि हमें इसे रॉन्गली प्लेस करना है तो हम इसे एनवेलप 1 में ना रख कर एनवेलप 2 या एनवेलप 3 में कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसे एट ए टाइम एनवेलप 2 में रख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग L2 और L3 को इस तरह से प्लेस करना है कि ये दोनों भी अपने रेस्पेक्टिव एनवेलप्स में ना जाकर गलत एनवेलप्स में जाएं। तो वो एक ही तरीका होगा जब L2 E3 में जाएगा और L3 E1 में जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। और इसी तरह दूसरा पॉसिबल वे होगा व्हेन L1 will be placed into envelope 3, L2 will be placed in envelope 1 and L3 will be placed in envelope 2. So there are total 2 possible ways of their wrong arrangement. तो ये कंसेप्ट है ऑफ डीअरेंजमेंट का। अब अगर आपसे कोई बोले कि ऐसे n लेटर्स या फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n ये डीअरेंजमेंट निकाला जाए, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम इसे ऐसे मैन्युअली फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए अब हम इसके लिए एक फार्मूला है वो यूज़ करने जा रहे हैं, और वो होता है नंबर ऑफ़ डीअरेंजमेंट्स इज इक्वल टू
फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सिमिलरली अप टू 1 बाय फैक्टोरियल n। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो कि रॉन्ग अरेंजमेंट्स होंगे, डेट इज़ डी अरेंजमेंट, कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब इसी की हेल्प से अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा डांसिंग प्रॉब्लम था। सो सिंपली क्वेश्चन को वापस देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि एक डी अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है और यहाँ पर लेटर और एनवलप्स की जगह 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की बात की गई है और रेस्पेक्टिवली हमें इन्हें डी अरेंज करना है। तो सिंपली हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेट इज़ D3, क्योंकि हमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स के लिए डी अरेंजमेंट चाहिए। सो फैक्टोरियल 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 and total ways will be, that is 2. So but now we know that the total number of ways in which 3 boys and 3 girls can dance are 6. So for finding the probability for the given case, we have to just divide them. That is the probability that none of them dances with their girlfriend is equal to 2/6, that is 1/3। आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और होप करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी आज कंसेप्ट समझाया गया और जो भी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस किए गए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू।